बुद्धिमान ताऊ प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है जब ताऊ जवान हुआ करता था। ताऊ घर पर सोया था और उधर नहर वाले खेत के पास से तीन अजनबी लोग गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और आसपास भी कोई नहीं था। अब तीनों ने सोचा, चलो खेत में चने लगे हैं और आसपास भी कोई नहीं है, हमें भूख भी लगी है तो चने खाए जाएं। ये तीनों लोगों में से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और एक नाई। बहुत सोच समझ के बाद तीनों ने चने उखाड़े और वहीं बैठ के खाने लगे। ताऊ घर में बैठा मक्खी मार रहा था। तभी ताई ने कहा, जा जरा खेत में देखा कोई जानवर न घुस आए। तो बात ताऊ के दिमाग में आ गई। ताऊ लठ लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। अब ताऊ ने दूर से देखा कि तीन लोग चने के पौधे उखाड़ उखाड़ कर फसल खराब कर रहे हैं, खाते कम और नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। गुस्सा तो ताऊ को बहुत आया। फिर ताऊ ने चारों ओर देखा, आसपास कोई नज़र भी नहीं आया। अब ताऊ ने सोचा कि सीधा जाकर अगर मैंने लड़ाई की तो ये तीन हैं और मैं अकेला, कहीं ये तीनों भारी ना पड़ जाएं। तो फिर ताऊ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। कैसे? ताऊ गया उनके पास और पहले आदमी से बोला, भाई साहब आप कौन? जवाब में उसने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो ताऊ बड़ा खुश हुआ, बोला, महाराज आपने तो मेरा खेत ही पवित्र कर दिया। अरे मुझे हुक्म देते ही मैं घर पर छोड़ आता, खाइए जितना चाहें। और हाँ, अगर आपको घर के लिए भी चाहिए तो मैं अपनी बैलगाड़ी से आपके घर पर 4-5 गठरी चना की छोड़ गाँव। फिर ताऊ दूसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। इतना सुनते ही ताऊ बोला, अरे कुंवर जी आप तो हमारे अन्नदाता हैं, मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं। मेरे कुंवर साहब पधारे, आप भी खाइए जितना चाहें। अगर घर के लिए भी चाहिए तो हुक्म मेरे महाराज। कुंवर साहब अब आप खाइए, मैं जरा इनसे बात कर लूँ। फिर ताऊ तीसरे के पास गए और बोले, भाई साहब आप कौन हो? तो तीसरा आदमी बोला, जी मैं नाई। अब ताऊ बोला, नाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? बोला, ससुरे इन ब्राह्मण ने चने उखाड़े, ये हमरे पूजनिया हैं। हमारे ब्याह शादी पर किसी के मरने पर दुख सुख में हमें कथा सुनाते हैं, काम आते हैं। और यह कुंवर साहब जो हमारी सरकार है, हमारे राजा, यह भी सुख दुख से हमारे काम आते हैं। पर कमीने तू किस काम का? और ताऊ ने उस हज्जम को जर्मन लठ से खूब बजाया। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नाई को पिटता देख खुश हो रहे थे। तब ताऊ ने नाई को अच्छी तरह से बजा दिया तो उसने टांग से पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। फिर ताऊ आया उस क्षत्रिय की तरफ और बोले, क्यों कुंवर जी, क्या खेत में बीज तुम्हारे बाप ने दिया था और खाद आपके दादाजी ने दी थी? बोलो क्षत्रिय। बोला, नहीं तो बोला, ब्राह्मण तो हमारे पूजनीय ठहरे, लेकिन आपने फिर क्यों उखाड़े हमारे चने? और फिर ताऊ ने अपना लठ उस क्षत्रिय पर खूब मांजा। क्षत्रिय को पिटता देखकर नाई और ब्राह्मण बहुत खुश हुए। नाई मन ही मन कह रहा था, साले जब मेरी पिटाई हुई तो बहुत खुश था, अब तू भी पिट। और ताऊ ने उसे भी मार मार के लाल कर दिया। उधर ब्राह्मण कह रहा था, कमीने को और मार, अपने आप को कुंवर साहब मान रहा था। तो ताऊ ने उसे भी इतना मारा कि बेचारे से खड़ा भी न हो पाया जा रहा था और उसे भी टांग से पकड़कर नाई की बगल में फेंक दिया। उधर क्षत्रिय सोच रहा था, अब गांव में जाकर ये ब्राह्मण हम दोनों की खिल्ली उड़ाएगा। देखो नाई और क्षत्रिय खूब पिटे और हमें देख देख कर खुश भी हो रहा था। हे भगवान, इसकी भी पिटाई करवा दो। और अब ताऊ चले ब्राह्मण की ओर और बोले, पूजनीय जी अब आपकी भी पूजा हो जाए तो कैसा रहेगा? क्यों मेरे पूजनिया, क्या यह खेत यूं ही तैयार हो जाता है क्या? अरे इसमें बीज डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर मेहनत और फिर इस तरह की हिफाजत करनी पड़ती है। जब आप पूजा वगैरह करते हो तो कोई एक पैसा भी कम लेते हो? बोलो। और ताऊ हो गया चालू उस ब्राह्मण की पूजा करने के लिए। और फिर ताऊ ने खूब पूजा की उस ब्राह्मण की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।